देखो एक्सरसाइज 4.4 का एक लास्ट टॉपिक, इस पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है। एक्सरसाइज 4.4 में बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे भी निपटा लेता है। देखो क्वेश्चन है x इक्वल टू 3, इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल एज वेल एज इन टू वेरिएबल। अब मतलब क्या है, बहुत इजी सा मतलब है इसका। ठीक है, वन वेरिएबल में कभी भी रिप्रेजेंट करना होगा x इक्वल टू 3 को, उसका मतलब क्या है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 है ना। तो यानी कि बस जैसे वेरिएबल क्या है, y है, तो इसको क्या लिखोगे, y लिखोगे। एक सिंपल लाइन में रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल, समझ लो नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। y इक्वल टू क्या है, +3 है। +3 का मतलब क्या है, जीरो अगर ये होता है तो क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर क्या आता है, 3 आता है। तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3 है और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा। ये वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना था, ये मैंने कर दिया वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट। बहुत ही इजी सा काम है। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब y इक्वल टू 3 को तुम एक ये टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करोगे। टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना मतलब ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना। चलो करते हैं, है तो काम आसान ही। ठीक है, तो यानी कि टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, देखना y इज इक्वल टू 3 है, याद रखना y इक्वल टू 3 है। तो यानी कि ये 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है y की जगह पे। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 का मतलब ये वाला पॉइंट है ना, y इक्वल टू 3 मतलब ये वाला पॉइंट। x कितना है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो x कितना है, x तो है ही नहीं, x तो यहां पे है ही नहीं ना। जब अब मुझे बताओ, इस पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन जहां पे x है ही नहीं, वो कैसी लाइन होगी, बता सकते हो, सोचो। वो लाइन होगी कैसी, पैरेलल लाइन होगी। रिमेंबर दिस, वो कैसी लाइन होगी, एक पैरेलल लाइन होगी। किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, जो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स को कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 है। तो ध्यान रखना, इससे रिजल्ट ये निकला। कोई तुमसे पूछेगा अगर y इक्वल टू 3 अपने आप में कैसी लाइन होती है, तो वो लाइन होगी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, जिसमें वो है ही नहीं। तो ये y इक्वल टू कुछ है, y इक्वल टू समथिंग है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। याद रखना ये चीज, ये याद करने वाली चीज हो गई है। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे इसको इनडायरेक्टली ऐसे पूछेगा तो x इक्वल टू 3 अगर होता तो x इक्वल टू 3 कैसी लाइन होगी, वो लाइन होगी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, जिस 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 एक्सिस में ये होगा ही नहीं। ये x एक्सिस में है तो y एक्सिस में है ही नहीं, तो y एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल होगी। अगर ये x इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना होता तो x इक्वल टू 3 है ना, 1 2 3, ये रहा x इक्वल टू 3। अब y एक्सिस में मुझे जाना ही नहीं है तो कैसी होगी, इसके पैरेलल होगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगी, x इक्वल टू 3, ये क्या होगी, y इक्वल टू 3 होगी। तो याद रखना ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो तुम खुद कर सकते हो।